ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है। ग्रहों के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस क्षेत्र विशेष में बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ी कमी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको कन्या राशि वाले जातक यदि दूर करते हैं तो हर प्रकार की सफलता और समृद्धि आपके जीवन में जरूर उत्पन्न होगी। इस कमी के कारण कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार से असफलता और जीवन में चुनौतियां मिलती है। कन्या राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कन्या राशि वाले जातकों का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। मार्च 2022 को बेहतर बनाए रखने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को 2 श्रेष्ठ और बेहतरीन आदतों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे उपाय के दौरान, जिसको यदि आप जीवन में अपनाते हैं तो हर प्रकार की समर्थता आपको जीवन में जरूर निर्मित होगी और आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो अब बिना समय लिए कन्या राशि वाले जातकों को मार्च महीने की ग्रह स्थितियों के बारे में अवगत करा दें कि इस महीने किस प्रकार के ट्रांजिट हो रहे हैं और कहां पर ग्रह स्थितियां आपके राशि के जन्म कुंडली पर बनी हुई है। इस महीने केतु आपके राशि से पराक्रम भाव में और राहु देव आपके राशि से भाग्य भाव में गोचर स्थितियों में पूरे महीने यानी पूरे मार्च के महीने में रहने वाले हैं। सूर्य देव राशि से सप्तम भाव में गोचर में रहने वाले हैं और सूर्य राशि के 6 हाउस में भी गुरु और बुध के साथ गोचर में रहने वाले हैं। इस महीने मंगल उच्च के होकर आपके राशि से पंचम भाव में शनि और शुक्र के साथ गोचर स्थितियों में पूरे महीने तक रहने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो मार्च के शुरुआत में राशि के 6 हाउस में गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर यानी कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा, जिसको हमने मानक मानकर ही ये राशिफल बनाया है। तो अगर करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो राशि के 10वें भाव से व्यक्ति के करियर का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो इस समयावधि में राशि के 6 हाउस में गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। परंतु आपके राशि के कर्म भाव पर एक साथ कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव लगातार बना हुआ है। सूर्यदेव 15 मार्च 2022 के उपरांत आपके राशि के 7वें भाव में मौजूद होकर शुभ स्थितियों में रहेंगे और 7वें भाव से व्यक्ति के दैनिक रोजगार का विचार किया जाता है। तो करियर के मामले में यदि कन्या राशि वाले जातकों को मार्च महीने की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना ग्रहों की चाल के आधार पर श्रेष्ठता ज्यादा दे रहा है। इसमें कन्या राशि वाले जातकों को पूर्ण रूपेण भाग्य का साथ देखने के लिए मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता देखने के लिए मिलेगी। व्यापारी जातकों के लिए व्यापार में नवीनीकरण और व्यापार का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बेहतर है। इस समयावधि में कन्या राशि के जातक जो मैनेजिंग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कलाकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चिकित्सा, वकील या गायन वादन, बैंकिंग सेक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षा के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, शारीरिक प्रतिस्पर्धा वाले कार्यों में यदि आप संलग्न हैं, जैसे पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं,
तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय बेहतर रहेगा और यह समय आपके लिए श्रेष्ठ मुकाम देता हुआ रहेगा। इसमें कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी में प्रमोशन की भी प्रबल संभावना जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस महीने अगर कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से पंचम भाव में मंगल और शनि के साथ गोचर में रहने वाले हैं और राशि के लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव बना हुआ है। धन भाव भी कन्या राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में काफी ज्यादा प्रबल बना है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर धन के मामले में जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन इस महीने शनिदेव की कृपा से आपका श्रेष्ठ रहेगा। राशि के लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। बृहस्पति की कृपा आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आर्थिक जीवन में मजबूत पक्षों का निर्माण आपको करवाती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही धन अभाव वाली स्थिति में चल रहे थे, कर्ज आपके जीवन में बने हुए थे, यह समाप्त होते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी एक से ज्यादा माध्यम में देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस महीने कन्या राशि के जातक आमदनी के माध्यम से बचत कम कर पाएंगे, यानी व्यर्थ के खर्च आपके जीवन में काफी ज्यादा बढ़े हुए रहने की भी प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा बदलाव भी देखने के लिए मिलेगा। कन्या राशि के विदेश में जुड़े हुए जातकों के लिए बड़े लाभ के अवसर देखने के लिए मिल रहे हैं। विदेशों से धन आगमन की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कन्या राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही भवन, वाहन, भूमि से संबंधित सुखों में वंचित थे, किसी प्रकार का प्लॉट लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो 15 मार्च 2022 के उपरांत आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा और इस महीने आपको संभावना इसमें और भी बेहतर दिखाई दे रही है। यदि शिक्षा के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो मंगल के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। कहीं न कहीं कन्या राशि वाले जातकों की शिक्षा में इस समय अवधि में औसत परिणाम देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को धैर्य का परिचय देना चाहिए और नेगेटिविटी से विशेष रूप से दूरी बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल की उपस्थिति राशि के पंचम भाव में पूरे मार्च के महीने में बनी हुई है। तो शिक्षा के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को बार बार रुकावटों का सामना और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको धैर्य बनाना चाहिए, निरंतरता का भाव जरूर रखकर चलना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी विशेष रूप से यह समय बेहतर है। यदि आप प्रयास करेंगे तो यानी मेहनत के अनुसार महीना यह रहने वाला है। सूर्य की उपस्थिति 15 मार्च 2022 के उपरांत श्रेष्ठ है, तो शिक्षा के मामले में 15 मार्च 2022 के उपरांत यह समय आपके लिए श्रेष्ठता दे सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है और राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। प्रेम जीवन कन्या राशि वाले जातकों का ग्रहों के माध्यम से प्रतिकूल है, इसलिए छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। इसमें आपके स्वभाव में मूढ़ीपन देखने के लिए मिलेगा। रिश्ते को कायम रखने के लिए हर संभव आप प्रयास कर सकते हैं। संवेदनशीलता आपके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। साथ में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने का भाव भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। इस महीने प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यह समय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम जीवन के साथ साथ यदि वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, 15 मार्च 2022 के उपरांत वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए कुछ वैचारिक मतभेद, रिश्तों में गलतफहमी का माहौल निर्मित होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अनचाहे वाद विवाद से, प्रश्नों से आपको वैवाहिक जीवन में बचना चाहिए। साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर संभावनाओं का निर्माण करने के लिए वैवाहिक जीवन में
समन्वय का भाव रखना चाहिए, केयरिंग का भाव रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से जिम्मेदारी विशेष अपनी समझनी चाहिए, तो यह समय बेहतर रहेगा। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, क्योंकि राशि की कन्या राशि वाले जातकों को ऑलरेडी यह राशि सेहत के मामले में सबसे कमजोर राशियों के अंतर्गत आती है। छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति बनी हुई है। रोग भाव पर गुरु का मौजूद होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष सेहत के मामले में समस्याएं दे सकता है। इसलिए बहुत सारे कन्या राशि के जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। चटपटा भोज्य पदार्थों को खाने से, घरेलू भोज्य पदार्थों को यदि आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो यहां पर आपको समस्या जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। अपने आप को स्वास्थ्य के मैटर में फिट और बेहतरीन बनाए रखने के लिए फाइबर वाली चीजों का, जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, सलजम, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। नेगेटिविटी से विशेष रूप से कन्या राशि वाले जातकों को दूरी बनाकर चलना चाहिए। सेहत के प्रति बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को क्रोध करने से भी बचना चाहिए। आपके लिए रोग भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनि कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शुभ स्थितियों में नहीं मौजूद है। इसलिए वाहन यदि कन्या राशि के जातक चलाते हैं तो उनको भी विशेष रूप से सावधानी मार्च के महीने में बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो ये तो हमने कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने के राशिफल की जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। उससे पहले कन्या राशि वाले जातकों को एक ऐसी कमी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके कारण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से आए हुए अवसर भी छूट जाते हैं और असफलता इनको ज्यादा मिलती है। वो है कन्या राशि वाले जातकों का आलसी स्वभाव। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों के अंदर घूमने फिरने की मौज मस्ती की प्रधानता है। शाही राशि है, आराम पस्त राशि है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक जीवन में किसी कार्य को यदि हाथ में लेते हैं तो कुछ समय के लिए तो काफी जुनून के साथ कार्य को करते हैं और कुछ समय के उपरांत ये कार्यों में ढीले हो जाते हैं और आलस्य का भाव इनके अंदर काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इनको जीवन में कई प्रकार से बड़े बड़े अवसर भी इनके हाथ से छूट जाते हैं और करियर के मामले में इनको लगातार असफलता और चुनौतियां जरूर देखने के लिए मिलती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में जिस कार्य में आपका इन्वॉल्वेशन है, जिस कार्य को आपने हाथ में लिया हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, आपको विशेष रूप से अपने कर्तव्य पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। विशेष रूप से समर्थता और कर्मठता बनाकर जीवन में प्रबल रूप से चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। आलसी प्रवृत्ति के कारण कन्या राशि वाले जातकों को लगातार समस्या मिलती है। अब कन्या राशि वाले जातकों को दो ऐसे कार्य इस महीने जरूर करना चाहिए। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को हर व्यक्ति का सम्मान जीवन में करना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ आपको विशेष बर्ताव के साथ पेश आना चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए, और तो ये आपके लिए समय बेहतर रहेगा। और कन्या राशि वाले जातकों को इस महीने को बेहतर बनाए रखने के लिए ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने अंदर के गुणों और अवगुणों के ऊपर विशेष रूप से विचार कर सकते हैं और नेगेटिविटी से भी आपको काफी ज्यादा राहत देखने के लिए मिलेगी। इसलिए एकांत समय में जाकर अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ध्यान करें। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, विशेष रूप से कन्या राशि वाले जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से, सोमवार से विशेष रूप से आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि प्रत्येक दिन कन्या राशि के जातक दुर्गा सप्तशती का पहला, तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां अध्याय, इन अध्यायों में से किसी 3 अध्याय को निरंतर यदि पाठ करते हैं तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठता जरूर देगा। बुध की शुभता के लिए, यानी अपने राशि के स्वामी की शुभता के लिए, कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में विशेष रूप से हरी चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए।
हरे वस्त्र धारण करें, हरी मूंग का ज्यादा सेवन करें। और कन्या राशि वाले जातकों को उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न भी धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। सेहत के प्रति यदि आपको समस्या बनी हुई है तो आपको महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत्मोक्षीय महामृतात्। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों, इस मंत्र को विज्ञान ने पूर्ण रूपेण प्रूव किया है। यह मंत्र इतना ज्यादा कारगर है, इसका लगातार यदि जप किया जाए तो व्यक्ति के अंदर मनोबल और उत्साह में भी वृद्धि होती है। और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने से शारीरिक व्याधियां दूर होती है। जीवन में व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास तो जरूर होता है। यह भगवान शिव का मंत्र है और इस मंत्र को मार्कंडेय नामक ऋषि ने दिया था। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कन्या राशि वाले जातकों ओम नमः शिवाय।